नमस्कार साथियों। मैं हेमराज सिंह लोधी, लोधी क्रांति सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सभी के माध्यम से रूबरू होने के लिए फेसबुक लाइव आया हूं। आज विशेष मुद्दे पर चर्चा होनी है। सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन क्या हमारे छोटे तबके के लोगों को, गरीब परिवारों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? कृपया इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी आईडी, फेसबुक आईडी को फॉलो करें। आप सभी लोग जुड़ जाइए। बंडा विधानसभा में 2 ब्लॉक आते हैं, जिसमें बंडा ब्लॉक में 78 ग्राम पंचायतें हैं और शाहगढ़ ब्लॉक में 47 ग्राम पंचायतें हैं। सरकार आए दिन, सरकार के मंत्री, नेतागण सभी बड़े बड़े मंचों से यह बोलते आपको नजर आते होंगे कि सरकार ने ये योजना चला रही है, सरकार वो योजना चला रही है, सरकार ने इतना अनुदान यहाँ दिया, यहाँ ये योजना डाली। ये बखूबी आपको हर मंच से देखने को मिल जाएगा। लेकिन कभी आप सभी ने इसका यथार्थ सत्य देखा है? जो वादे, जो घोषणा मंच पर होती हैं, क्या वो धरातल पर है? क्या आप सभी ने इसका अनुभव किया है? आज कोई भी वर्ग हो, सभी वर्गों में कुछ संपन्न परिवार हैं और कुछ गरीब तबके के हैं। कोई भी वर्ग हो, मैं किसी वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक योजनाओं को लेकर बात कर रहा हूं, मैं भ्रष्टाचार को लेकर के बात कर रहा हूं। सभी वर्गों में है। तो मैं आप सभी से यह जानना चाहता हूं, आज हम बात कर रहे हैं केवल और केवल बंडा विधानसभा। लोगों की मांग थी क्षेत्रीय विधायक हो। आप सभी ने क्षेत्रीय विधायक को चुनकर लाए। आप सभी ने कांग्रेस को वोट दी। कांग्रेस की सरकार बनी। करीब 13 महीने तक कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद जो विधायकों की खरीद फरोख्त हुई वो आप सभी जानते हैं, और सरकार भाजपा की बन गई। भाजपा की सरकार हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मैंने कई भाषणों में सुना है, वो मध्य प्रदेश की बच्चियों को अपनी भांजी कहते हैं, बच्चों को भानेज कहते हैं। मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि
हम लोग एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचने का कार्य कर रहे हैं लोधी क्रांति सेना के माध्यम से। और हम लोग सतत प्रयास करते हैं कि लोधी क्रांति सेना संगठन के माध्यम से, यही एक सामाजिक संगठन है, लेकिन हम सभी वर्गों के लिए कार्य करें। जो शासकीय योजनाएं हैं उनका लाभ सभी वर्गों को मिले जो उनके पात्र हैं। तो मैं कुछ ग्रामों में गया था। जब उन ग्रामों में मैंने देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमारे गरीब तबके के लोगों को दिया ही नहीं गया। जो मजदूरी की बात होती है कि आप मजदूरी कार्ड बनवा लीजिए, आपको 90 दिनों की मजदूरी पंचायत में दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छता देखिए उन पंचायतों में जाकर, पंचायतें कितनी स्वच्छ हैं। और भ्रष्टाचार तो चरम पर है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को वहां देखा जो आज भी इस बरसात के समय में अपनी झोपड़ी पर पन्नी डाल करके लोग निवास कर रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला, उन्हें शौचालय का लाभ नहीं मिला, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। तमाम जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो आज भी कई योजनाओं से वंचित हैं। इसका कारण क्या है? पंचायत का प्रतिनिधि, पंचायत के अधिकारी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि या फिर वरिष्ठ अधिकारी या फिर जनता जनार्दन, कौन है इसका दोषी? हम बात करते हैं हमारा प्रदेश तरक्की कर रहा है। आप छोटे स्तर पर जाके देखिए साहब, हमारी पंचायतों में रहने वाले लोग किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और शासन प्रशासन के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे तकलीफ होती है, मुझे दुख होता है ऐसे परिवारों को देखकर जो आज भी ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं और सरकार की इतनी योजनाओं के चलते हुए भी वो गरीब तबके का जीवन जी रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वोट डालते हैं, अपना प्रतिनिधि बनाते हैं और हम अपनी योजनाओं का अधिकार नहीं ले पाते। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद कई जनप्रतिनिधियों को मेरे प्रति भाव बदल जाएंगे, लेकिन बात सही है और मैं हमेशा सच के साथ खड़ा हूं। अभी वर्तमान में चुनाव हुए थे, पहले भी चुनाव होते आए हैं। हम पंचायत में वोट डालते हैं, हम जनपद सदस्य को वोट डालते हैं, हम जिला पंचायत सदस्य को वोट डालते हैं, हम विधायक को वोट डालते हैं, हम सांसद को वोट डालते हैं। और
जनपद सदस्यों के बाद जनपद अध्यक्ष बनता है, जिला पंचायत के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है। तो क्या जब हम आज ये परेशानी में हैं, हमारी लिए शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्या ये जनप्रतिनिधि जीतने के बाद आपके गांव में दोबारा वापस आते हैं, आपका हालचाल पूछते हैं कि जब मैं वोट लेने आया था आपकी स्थिति ऐसी थी, आप झोपड़े में रहते थे, आज मैं जीत करके आया हूं, आपको ये लाभ दिलाऊंगा? क्या ये जनप्रतिनिधि आते हैं कभी? भाइयों, हमें जागना होगा, हमें अपना अधिकार लेना पड़ेगा। अपने आप घर बैठे नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा हमें। कब तक ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे हम? सरकार की नजर में हमें बड़ा बनाया जा रहा है। हमारी स्थिति देखिए, आज भी पंचायतों में जितनी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, उन योजनाओं की सूची नहीं है। हमारे पंचायत में रहने वाले लोग अभी ये नहीं जानते कि सरकार की कितनी योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ हमें लेना है। बताइए आप। कहीं कार्यक्रम होता है, टेंट लगा दिया जाता है, अपने अपने परिचितों को उस पंडाल के नीचे बिठा दिए जाते हैं, अतिथि आते हैं, अपना भाषण देते हैं, योजनाएं गिनाते हैं। कभी उन अतिथियों ने यह पूछा है कि अगर आपको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे शिकायत कीजिए, और उस शिकायत पर उस मंच से क्या एक्शन लिया जाता है कभी? इस बात से आप लोग समझिए ये कैसा षड्यंत्र चल रहा है हमारे साथ। पांच साल बीत जाते हैं, वही चेहरे फिर दोबारा आते हैं। दाऊ दादा काका काकी भैया भाभी करके आपसे वोट फिर मांगते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती, लेकिन आपको आनी चाहिए। वो काला चेहरा लेकर के दोबारा वो आपके सामने आ रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को हमें जवाब देना पड़ेगा। अगर हम जवाब देना नहीं सीखेंगे साथियों, तो मुझे लगता है हम पिछड़े तो हैं ही और पिछड़ जाएंगे। कोई भी हो, मैं हमेशा सच के साथ खड़ा हूं। मैं चाहता हूं हर एक ऐसे व्यक्ति जो पात्र है योजना का, उस पात्र हितग्राही को सरकार की योजना का लाभ मिले। जो इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई हो। आज हम इतने विकास के शिखर पर पहुंचते जा रहे हैं। हम बड़े बड़े वादे करते हैं, सिटी स्तर पर देख लेते हैं, बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं, लेकिन उन गरीबों को कोई नहीं पूछता साहब जो झोपड़ी में निवास करते हैं। उनकी सुनने कोई नहीं जाता, ना तो कोई अधिकारी जाता है, ना कोई जनप्रतिनिधि जाते हैं। ये काम हमें और आपको करना पड़ेगा, तब ही कुछ लाभ मिल सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आज मैं केवल बंडा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं और मैं आपको योजनाएं बताऊंगा। कितनी योजनाएं सरकार की चलती हैं, उनका लाभ कैसे मिलना है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। साथ ही बहुत जल्द, ये बात सही है,
यदि हम अपना मत शराब में बेचेंगे तो कभी लाभ नहीं होगा। जो मैसेज आया है, कमेंट किया गया है, हम शराब कितने दिन हमें मिलेगी, हमें जो पैसा हम मत को बेचते हैं वो पैसा हम कितने दिन खर्च कर पाएंगे। साथियों, जब जब मत को आप बेचेंगे आपके साथ शोषण, अत्याचार, अनीति, अन्याय, दुराचार, भ्रष्टाचार होता रहेगा। आपको सच की आवाज बनना पड़ेगा, सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो आप निस्वार्थ जनसेवक लेके आइए और आप अपने क्षेत्र का विकास देखिए किस तरह होता है। हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आपको शायद जानकारी नहीं है कितने विभाग चलते हैं। मैं आपको एक बार उन विभागों की जानकारी देना चाहूंगा। वर्तमान में कुछ विभागों की जानकारी मेरे पास है, मैं उन विभागों को गिनाता हूं। देखिए, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग, उद्यानिकी विकास, सहकारिता, वन, ग्रामोद्योग, उद्योग, मत्स्य पालन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आर्थिक एवं सांख्यिकीय, ऊर्जा, अनुसूचित जाति जनजाति विकास, पशुपालन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, श्रम, महिला बाल विकास, नगरीय प्रशासन एवं विकास, सामाजिक न्याय, खेल एवं युवक कल्याण, जनसंपर्क, संस्कृति, विधि और विद्यार्थी कार्य, परिवहन, सामान्य प्रशासन, सूचना का अधिकार अधिनियम, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, भौतिक तथा खनिकर्म खनिज संसाधन विभाग, राजस्व, चिकित्सा शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, आयुष, राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग। साथियों, अभी मेरे पास इतनी सूची बन चुकी है। हमें और आपको जागरूक होने की जरूरत है। पंचायतों में जब मैंने बात की, कुछ लोगों से बात की, तो उनसे जब मैंने पूछा कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा, आपके क्षेत्र में, आपकी पंचायत में आपको मजदूरी क्यों नहीं मिल रही, तो जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो मुझे मिल जाता, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, देने के लिए पैसा नहीं है। ये मान के चलिए जो पंचायतों में बैठे अधिकारी बगैर पैसे लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देते नहीं है। किसी भी योजना का लाभ आपको चाहिए है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। रोजगार मिलता नहीं है। रोजगार वो अपने सहयोगियों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को, उनके नाम पर रोजगार जो है कराते हैं, मास्टर उनके नाम पर डाल देते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। और हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो अधिकारियों से जब शिकायत करने जाते हैं तो उनका मुंह बंद कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें पता नहीं है कि इस बंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हमें वोट दिया था? क्यों नहीं वो उन तक पहुंच रहे हैं? क्यों उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है? बताइए। अभी चुनाव आएगा,
सभी लोग आएंगे। सरकार किसी की भी हो, किसी पार्टी की सरकार हो, हमारा जनप्रतिनिधि अगर हमारे साथ है तो आपको आपका अधिकार मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जिससे भी पैसा लिया जा रहा है, मैं प्रत्येक बंडा विधानसभा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन जागरूकता अभियान चलाने जा रहा हूं। यह अभियान बंडा विधानसभा के प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत तक पहुंचेगा। इस अभियान में सरकार की जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं की जानकारी आप लोगों को दी जाएगी और अगर इन योजनाओं के अंतर्गत आपको लाभ नहीं मिला है और आप इस योजना के पात्र हैं तो आपकी एक सूची बनाई जाएगी, आपसे एक फॉर्म भराया जाएगा और संबंधित वरिष्ठ अधिकारी तक उस आवेदन को पहुंचाया जाएगा। और अगर इसमें अधिकारी दोषी पाए गए तो उन पर भी कार्रवाई करवाने के लिए आंदोलन होंगे। और मैं यहां तक कहता हूं कि जिला स्तर और भोपाल स्तर तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत करने जाऊंगा। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं मुकर सकते। मैं जल्द ही पूरे क्षेत्र में कार्यक्रम लगाने जा रहा हूं। प्रयास करूंगा एक एक अधिकारी आपके इस कार्यक्रम में पहुंचे और आपको खुला मंच दूंगा। चाहे जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी कर्मचारी हो, आपको बोलने का अधिकार होगा। खुले मंच से आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आपकी समस्या नोट की जाएगी और जिन योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिल पाया है, कारण कोई भी हो, उन योजनाओं का लाभ आप लोगों को दिलाने के लिए सतत प्रयास किए जाएंगे। लेकिन मैं फिर आप सभी से कहता हूं, इसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत होगी। आपको भी कदम से कदम मिलाकर साथ चलना होगा, तभी यह संभव होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें गहराई तक पहुंच चुकी हैं। अगर हमें आपको लड़ाई लड़नी है तो साथ रहकर ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हमें हमारे अधिकार मिलेंगे। मैंने कई ग्राम पंचायतों में यह देखा है, सचिव रोजगार सहायक अपने परिवारों के नाम पर मास्टर डालकर राशि गटक रहे हैं। यह किसका हनन हो रहा है? हमारे मजदूर भाइयों का हनन हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास में आप 10-10, 20-20 हजार रुपए ले रहे हैं, गरीबों के पास पैसा नहीं है, कहां से देगा वो? उसका मकान नहीं बनाओगे क्या? उसके पास पैसा नहीं है, मकान नहीं दोगे उसके लिए? ऐसे मक्कारों की हमें खुलकर शिकायत करनी होगी, खुलकर विरोध करना होगा। हमारी गरीबी देखकर हमें और गरीब बनाने पर तुले हुए हैं ये लोग। जब सरकार योजना चला रही है, सरकार ने बोला है पैसा लीजिए आप, सरकार ने कहा है 10,000 20,000 रुपए मांगिए। जब सरकार ने योजना चलाई है तो आप उसका अधिकार दीजिए ना, उस गरीब को दीजिए। क्यों उनसे पैसों की मांग की जाती है? चेहरा देख करके काम करते हो आप, गरीब के साथ शोषण करते हो।
और जो पात्र नहीं है उनके लिए लाभ दिला रहे हैं। नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। मैं प्रत्येक पंचायत तक जाऊंगा। मुझे बड़ी पीड़ा हुई है एक परिवार को देखकर। पानी जिस दिन गिरता है वो सो नहीं पाते, उस परिवार की झोपड़ी बनी हुई है, उस परिवार में सोने के लिए जगह नहीं है। और ऐसा नहीं कि अभी बनाई हो, कई वर्षों से उस परिवार में वो निवास कर रहा है। खाने का सहारा नहीं है उसके पास। वो संपन्न व्यक्ति के यहां प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाकर के आप फीता कटवाने जाते हो, शर्म नहीं आती? अपने आप को महान समझते हो? गरीब की कुटी बनवा के देखिए, गरीब के तरफ क्यों नहीं देख रहे हो आप लोग? मैं अगर मेरे सामने अगर ऐसी समस्या आती है तो वो कोई भी हो, मुझे किसी जाति विशेष वर्ग धर्म समुदाय से कोई मतलब नहीं है। किसी भी वर्ग का व्यक्ति होगा, अगर उसके साथ शोषण हो रहा है, उसको योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया है, तो मैं उनकी आवाज उठाऊंगा, चाहे कोई भी हो। चाहे उसमें सरपंच की बदनामी हो, सचिव की बदनामी हो, रोजगार सहायक की बदनामी हो या उन पर कार्रवाई हो, मैं ये कुछ नहीं जानता। मेरा उद्देश्य है गरीब व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। चेहरे देखकर पक्षपात का कार्य ना करें। मैं सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, आप लोग क्षेत्र में जाइए, देखिए भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक पहुंच गई हैं, हमारे गरीब परिवारों को किस तरह लूटा जा रहा है। अकेले कुर्सी पर बैठने का काम मत कीजिए, माला पहनने का काम मत कीजिए, क्योंकि अगर यही स्थिति रही और गरीब का मन बदल गया ना, तो सरकार बनाने में और सरकार गिराने में, जनप्रतिनिधि बनाने में, जनप्रतिनिधि मिटाने में पब्लिक का ही हाथ होता है, ये समझ लीजिए आप। जिनको लाभ, जो पात्र हैं उन्हें लाभ मिलना चाहिए। और पिछली पंचायतें 7 वर्ष चली हैं, 7 वर्ष, 7 वर्षों तक हमारे गरीब लोग झोपड़ियों में बने रहे, उनके लिए अभी तक लाभ नहीं दिया गया, तो क्या सोते रहे जनप्रतिनिधि वहां? कब लाभ दिलाओगे उन्हें? बताइए। कई ऐसे काम हैं जो कागजों में समेट के रह गई, जमीनी धरातल पर नहीं है। वो कौन जांच करेगा उसकी? जनप्रतिनिधि अगर आवाज नहीं उठा रहे तो क्या ये मान लें कि आप उसके साथ हैं, भ्रष्टाचारी के साथ हैं? अधिकारी कार्रवाई नहीं करते। अधिकारी कहेंगे मेरे पास तो शिकायत पत्र आया ही नहीं। अरे साहब, जब आप बिल पेमेंट कर रहे थे तो आपने वहां जाकर मुआयना किया, उसका निरीक्षण किया कि वो बना भी है या नहीं? या आंख बंद करके ही पेमेंट करते रहे आप? विकास के नाम पर इतनी राशि आती है, विकास करके देखिए ना। गांव का विकास होगा, गांव के लोग वहां रहेंगे, उस गांव का नाम होगा, उस पंचायत का नाम होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। चबूतरे का पैसा आएगा,
फॉर्मेलिटी करेंगे, कागजी कार्रवाई होगी, वो गटक जाएंगे। अब अधिकारी क्या उस कुर्सी पर बैठ के क्या देख रहे हो वहां, जब वहां बना ही नहीं तो ये नहीं चलेगा। जिन अधिकारियों ने अपने परिवार के लोगों के नाम से मस्टर डालकर पैसा लिया है, वो ध्यान से सुन लें, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। हमारे गरीब परिवार मजदूर भाइयों का हक जो आपने छीना है ना, वो वापस लेंगे। उसमें कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का हो। हमारे गरीब परिवार के बेचारे, गरीब तबके के लोग मजदूरी के लिए तरस रहे हैं। आप एक अच्छी कुर्सी पर बैठे हो, फिर भी परिवार, आपका परिवार ही आपको गलत मजदूर दिख रहा है। शर्म नहीं आती? गरीबों का हक छीनते हो। अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं बहुत जल्द लोधी क्रांति सेना के माध्यम से, लोधी क्रांति सेना के बैनर तले सभी जगह जन जागरूकता अभियान चलाऊंगा और मैं समस्त जाति धर्म समुदाय के लोगों से निवेदन करता हूं, आप सभी कार्यक्रम में शामिल हों। अपने अपने विचार रखना आप। जिसके साथ भ्रष्टाचार हुआ है, जिस अधिकारी ने, जिस जनप्रतिनिधि ने किया है, खुले मंच से आपको मौका देंगे। ऐसे चेहरे सामने आने चाहिए और इस बात को भूल जाना, मैं जानता हूं जो आवाज उठाते हैं उन्हें लोग तरह तरह की धमकियां देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। ये भूल जाना। अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए तो भ्रष्टाचारी ही कहूंगा मैं। धमकी अमकी देने की बात मत करना, चाहे कोई भी हो। आपने जनता का अगर पैसा हड़पा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी सुन लें, मेरा कार्यक्रम होगा और अगर उस कार्यक्रम में जो समस्याएं आती हैं, जो शिकायतें अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की होंगी, अगर आप लोग उस मुद्दे को उठाने में कार्य करेंगे, सहयोग करेंगे, तो मैं आप सभी का सम्मान करूंगा। क्योंकि आप सभी को वोट देकर के जनता ने जिताया है, आपका अधिकार है। फिर मत कहना कि जनप्रतिनिधियों की पोल खोलने लगी। जो भी पंचायतों में जिसने भी भ्रष्टाचार किए हैं, मैं समस्त वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं, आप सभी हमारे इस कार्यक्रम का सहयोग करें। आप सभी को मैं आमंत्रित कार्ड भेजूंगा, आमंत्रित करूंगा और सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनका हम गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। जितनी भी जनहितैषी योजनाएं हैं, सरकार की सारी योजनाओं को हम सभी प्रचार प्रसार करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ मिले, हम सभी इसका कार्य करेंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब हम सभी जागरूक हो गए हैं और जो लोग जागरूक नहीं हैं, छोटे स्तर के लोग हैं,
उनको जागरूक करने का कार्य भी हम सभी कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी के पास मेरा नंबर होगा, अगर नहीं है तो मेरी आईडी से निकाल लीजिएगा। बंडा विधानसभा में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं जिनके साथ पैसों की मांग हुई, किसी योजना का लाभ आपको मिला है और पैसा नहीं दिया गया, फर्जी मास्टर डालकर पैसा निकाल लिया गया, किसी भी तरीके से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको किसी भी योजना की हम जानकारी चाहिए है, निश्चित आप मुझे फोन करिए, मेरी आईडी को फॉलो करें, मेरी आईडी से जुड़ें, मैं आपका सहयोग करूंगा। लेकिन आपको यह संकल्प लेना पड़ेगा, आप हमेशा सच का साथ देंगे। मैं हमेशा से सच की लड़ाई लड़ते आया हूं, मेरे समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता सच की लड़ाई लड़ते आए हैं। हमारा उद्देश्य है शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। आप सभी को इस बात पर विचार करना पड़ेगा। 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पर जिस ग्राम में कार्यक्रम होगा उस ग्राम का प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिस दिन कार्यक्रम है हमारी गाड़ी जाएगी, अनाउंसमेंट करेगी और आपको एक चिन्हित स्थान पर बुलाया जाएगा। वहां आप सभी को बात रखने का अधिकार होगा, एक एक व्यक्ति से वार्ता होगी। जिसको जो लाभ नहीं मिला है उसको हम एक फॉर्म के माध्यम से भरेंगे, जिनको जो समस्या है उनको भी भरेंगे। और अगर किसी पंचायत में चाहे सरपंच हो, सचिव हो, रोजगार सहायक हो या अन्य अधिकारी, अगर आप उनकी गलतियां भी पाई जाती हैं तो उन्हें भी नोट किया जाएगा और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को, जिला सीईओ, कलेक्टर, इनके यहां उन आवेदनों को पहुंचाया जाएगा। अगर वह भी कार्य इसमें लापरवाही बरतते हैं या फिर दोषियों पर कार्रवाई नहीं करते तो सारे गट्ठे को लेकर के भोपाल जाने का कार्य भी हम करेंगे। बहुत हो गया है, अब हमें जागने की जरूरत है। मुझे बड़ा दुख है ऐसे परिवारों पर जो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। जिस दिन से उन्होंने वोट दिया होगा ना, दूसरा वो जनप्रतिनिधि उसके द्वार तक कभी पहुंचा ही नहीं, वो अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। मेरी आईडी से नंबर निकालिए और मैं समस्त जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि चाहे हमारा जो भी जनप्रतिनिधि है, मैं इस कार्यक्रम में उन सभी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि उन्हें भी यह पता चले कि हमारे क्षेत्र में हमारी नाक के नीचे कैसा माहौल है, क्या चल रहा है। साथियों, समय काफी लंबा हो गया, हम जल्द ही इन कार्यक्रमों की घोषणा करेंगे और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, हमारी फेसबुक आईडी से ज्यादा लोग जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। हम बहुत जल्द एक एक योजना आपके समक्ष लेके आएंगे। उन योजनाओं का लाभ कैसे मिलना है, मैं वो पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। और जिस पंचायत में जो कार्यक्रम होंगे, 2 या 3 दिन पहले
इसी फेसबुक आईडी पर पोस्ट डाल दी जाएंगी और मैं आशा करूंगा आप सभी जो स्थान हम लोग चयनित करेंगे उस स्थान में आपकी पंचायत में, चाहे पंचायत भवन हो या कोई चबूतरा हो, उस पंचायत तक आप लोग आने का कार्य करेंगे। बड़ा दुख होता है, पंचायत में कई लाखों के बिल लग जाते हैं लेकिन वहां कुछ होता ही नहीं, जमीनी स्तर है ही नहीं, बिल भर लगते हैं केवल। कितना भ्रष्टाचार सहेंगे, कितना सह पाएंगे हम। अब भ्रष्टाचार को सहना बंद करिए, सच की आवाज बनिए, सच के साथ रहिए। सत्य परेशान हो सकता है, हारेगा नहीं। मैं दोबारा फिर लाइव आऊंगा और ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइव को शेयर करें और मेरे फेसबुक आईडी को फॉलो करें। मुद्दा कोई भी हो, मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। मैं हमेशा से जन सेवा का कार्य करते आया हूं और हमेशा यही कार्य करता रहूंगा। अगर सच्चाई के साथ कार्य करने पर भले मुझसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं सच के रास्ते को छोड़ूंगा नहीं। आप लोग इंतजार करिए, मैं प्रत्येक पंचायत तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। मैं जल्द ही एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करूंगा, क्योंकि मुझे भी तैयारियां करनी पड़ेंगी। 122 ग्राम पंचायतें हैं और एक पंचायत में एक दिन लगेगा, तो हम इसको कैसे मैनेजमेंट करें और आप लोगों तक पहुंचने का कार्य करें। लेकिन मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूं, जिस दिन भी जिस पंचायत में मेरा कार्यक्रम होगा, यह कार्यक्रम जन जागरूकता अभियान, हम जनता को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम करेंगे, शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए कार्यक्रम करेंगे और जो दोषी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अनीति अन्याय का कार्यक्रम कार्य कर रहे हैं, उनके चेहरे भी हमें सामने लाने होंगे। आपको खुल करके बताना होगा आपके साथ क्या हुआ है। इन पर निश्चित ही एक्शन लिया जाएगा। इनका विरोध हम सड़कों पर उतरकर करेंगे। साथियों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को हृदय से आप सभी का धन्यवाद और हम आशा करते हैं आप सभी सच की लड़ाई में, सच की आवाज में आपका साथ होगा और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर आप सभी लोग चलेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। आप सभी को जय हिंद।